सोचिए, हर सुबह जब आप ट्रेडिंग स्क्रीन खोलते हो, आपके सामने सिर्फ कैंडल्स और नंबर्स नहीं होते, बल्कि सामने होता है आपके दिमाग का आईना। मार्केट एक बैटलफील्ड है, लेकिन सच ये है कि असली लड़ाई चार्ट पर नहीं, बल्कि आपके अंदर चल रही होती है। हर ग्रीन कैंडल आपको खींचती है ग्रीड की तरफ, और हर रेड कैंडल जगाती है आपके अंदर का फियर। इसीलिए दुनिया में हजारों लोग स्ट्रैटेजीज सीखते हैं, इंडिकेटर्स कॉपी करते हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग का असली खेल स्ट्रैटेजी का नहीं, साइकोलॉजी का है। ब्रेट स्टीनबार्जर कहते हैं, ट्रेडिंग में जीत उन लोगों की होती है जो अपने अंदर के बेस्ट को सिर्फ एक मोमेंट के लिए नहीं, बल्कि एक प्रोसेस बनाकर हर दिन एक्टिवेट करते हैं। और इसी सीक्रेट को समझाने के लिए उन्होंने लिखी ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0, जिसमें 4 ऐसे प्रोसेसेस बताए गए हैं जो एक एवरेज ट्रेडर को बना सकते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो दोस्तों, ये सफर सिर्फ मार्केट समझने का नहीं होगा, ये सफर होगा अपने अंदर छुपे हुए विनर ट्रेडर को जगाने का। और अगर आप एंड तक साथ रहोगे तो आप जान जाओगे कि कैसे अपना दिमाग मास्टर करके मार्केट के हर तूफान को पार किया जाता है। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में सीरियसली ग्रो करना चाहते हो तो एक छोटी सी गिफ्ट मेरी तरफ से ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल ESTR अल्फा। यहां आपको मिलेंगे 200 प्लस स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग और मार्केट साइकोलॉजी के बुक्स के PDFs एब्सोल्युटली फ्री, साथ ही उन बुक्स की ऑडियो समरी भी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम पर सर्च कीजिए @ESTR अल्फा। ईट, स्लीप, ट्रेड, रिपीट। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और देखते हैं कि ट्रेडिंग से लिविंग बनाना असल में कैसा होता है। चैप्टर अडैप्टिंग टू चेंज। मार्केट कभी रुकता नहीं, हर दिन नया है, हर दिन एक नया पैटर्न, एक नया मूड लेकर आता है। कभी मार्केट स्मूथ ट्रेंडिंग होता है, हर डिप पर बायर्स आ जाते हैं और हर रैली में सेलर्स स्क्वीज हो जाते हैं। कभी मार्केट साइडवेज हो जाता है, जहां न ब्रेकआउट होता है और न ब्रेक डाउन। बस ट्रेडर्स अपने कैपिटल को विप सॉस में खोते रहते हैं। और कभी एक ब्रेकिंग न्यूज, पॉलिसी चेंज या ग्लोबल इवेंट पूरे मार्केट सेंटिमेंट को पलट देता है। यही वजह है कि एक पेनफुल सच हमें मानना पड़ता है, एक ही स्टाइल, एक ही स्ट्रैटेजी कभी भी हमेशा काम नहीं करती। शुरुआत में हमें लगता है कि हमने फॉर्मूला ढूंढ लिया है, एक स्ट्रैटेजी जो हर बार प्रॉफिट देगी। लेकिन मार्केट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, वो इवॉल्व होता है, और जो अडैप्ट नहीं करता वो मार्केट से बाहर हो जाता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पहला गोल्डन ट्रूथ यही है, जो ट्रेडर फ्लेक्सिबल है वही सर्वाइव करता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा चैलेंज है ईगो। अक्सर ट्रेडर को लगता है मेरी स्ट्रैटेजी बेस्ट है, मुझे बदलने की जरूरत नहीं। यही एरोगेंस एडेप्टेशन का सबसे बड़ा बैरियर है। सोचिए, अगर एक डॉक्टर सिर्फ पुरानी मेडिकल बुक्स पर अटका रहे और नई रिसर्च इग्नोर कर दे, तो क्या वो पेशेंट्स को बचा पाएगा? नहीं। वैसे ही ट्रेडर जो पुरानी मार्केट कंडीशंस पर अटका रहता है, वो नए मार्केट की रियलिटी में सर्वाइव नहीं कर पाता। स्टीनबार्जर कहते हैं, मार्केट रेजीम्स शॉर्ट लाइफ साइकिल वाले होते हैं, मतलब कोई भी पैटर्न ज्यादा देर सस्टेन नहीं करता। बुलिश मार्केट हमेशा बुलिश नहीं रहेगा, बियरिश मार्केट हमेशा बियरिश नहीं रहेगा। न्यूज ड्रिवन वॉलेटिलिटी भी इवेंचुअली खत्म हो जाती है। असली मास्टरी तब आती है जब ट्रेडर इन रेजीम्स को आइडेंटिफाई करता है और अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को उसके हिसाब से एडजस्ट करता है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो फॉलो द ट्रेंड स्ट्रैटेजीज काम करेंगी। अगर मार्केट साइडवेज है तो मीन रिवर्शन स्ट्रैटेजीज ज्यादा इफेक्टिव होंगी। और अगर मार्केट न्यूज ड्रिवन है तो सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल प्रेजर्वेशन ही असली स्ट्रैटेजी होगी। दोस्तों, इसी एडेप्टेबिलिटी को कहते हैं सर्वाइवल एज। मार्केट का सबसे बड़ा एज कोई इंडिकेटर या सीक्रेट सिस्टम नहीं है, बल्कि आपकी एबिलिटी है हर नए फेज को एक्सेप्ट करना और अपने सिस्टम को कंटिन्यूअसली अपडेट करना। की लेसन, सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो हर नए मार्केट फेज को एम्ब्रेस करता है, ईगो को साइड करता है और अपने सिस्टम को इवॉल्व करता रहता है। मार्केट के साथ चेंज करो,
वरना मार्केट तुम्हें बदल देगा। चैप्टर बिल्डिंग ऑन स्ट्रेंथ्स। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में एक और बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग समझते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहले अपनी वीकनेसेस को खत्म करना पड़ता है। लेकिन ब्रेट स्टीनबार्जर कहते हैं, ग्रेट ट्रेडर्स अपनी वीकनेस के अगेंस्ट फाइट नहीं करते, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ्स पर बिल्ड करते हैं। सोचिए जरा, एक क्रिकेटर है जो नेचुरली फास्ट बॉलर है। अगर उसको कहा जाए कि नहीं, तुम बैटिंग पर फोकस करो, वीकनेस दूर करो, तो क्या वो सचिन बन जाएगा? नहीं। लेकिन अगर उससे कहा जाए अपनी बॉलिंग को और शार्पन करो, तो वो एक ग्लेन मैकग्राथ या ब्रेट ली बन सकता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी है। हर ट्रेडर एक यूनिक इंसान है। किसी के अंदर फास्ट डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, किसी के अंदर पेशेंस और लॉन्ग टर्म सोच का गिफ्ट होता है, किसी को चार्ट्स पढ़ने में नेचुरल क्लैरिटी होती है, और किसी को डेटा एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट में। यही होती है स्ट्रेंथ्स। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपनी वीकनेसेस में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है, मैं जल्दी इंपल्सिव ट्रेड करता हूं, मुझे पेशेंस लाना होगा, या मैं ओवर एनालाइज करता हूं, मुझे फास्ट बनना होगा। पर सोचिए, क्या बेटर है, अपनी वीकनेस को एवरेज बनाना या अपनी स्ट्रेंथ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना? स्टीनबार्जर कहते हैं, एज वही होता है जहां आपकी स्ट्रेंथ और मार्केट का अपॉर्चुनिटी एक दूसरे से मिलते हैं। यानी अगर आप नेचुरली पेशेंस वाले इंसान हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेड्स में एक्सेल करोगे। अगर आपको फास्ट पैटर्न रिकॉग्निशन आता है तो आप स्काल्पिंग और इंट्राडे में शाइन करोगे। अगर आपका दिमाग एनालिटिकल है तो आपको क्वांट और सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग में अपना एज मिलेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सेकंड गोल्डन ट्रूथ यही है, डोंट फिक्स एवरीथिंग, फोकस ऑन व्हाट यू डू बेस्ट, बिल्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स। लेकिन एक और जरूरी बात, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन चाहिए। एक ट्रेडिंग जर्नल, एक परफॉर्मेंस लॉग, जहां आप अपने हर ट्रेड को लिखो और बाद में एनालाइज करो। तब आपको दिखाई देगा कि कौन सी सिचुएशंस में आप नेचुरली बेस्ट परफॉर्म करते हो। और जब आपको अपना बेस्ट पता चल जाता है तो आपको अपना पूरा सिस्टम उसी के अराउंड डिजाइन करना चाहिए। इससे होता क्या है, हर ट्रेड के साथ आप एक कंफर्ट जोन में ऑपरेट करते हो, फ्रस्ट्रेशन कम होती है और कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है। ट्रेडिंग एक एग्जाम है और पास वही करता है जो अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पर फोकस करता है। वीक सब्जेक्ट्स में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स में अनबीटेबल बनना ही सक्सेस का रास्ता है। की लेसन, हर ट्रेडर अपना एक नेचुरल एज लेकर आता है। जो ट्रेडर अपनी ताकत पर खेलता है वो अपना एज बनाता है, और जो अपना एज बनाता है वही लॉन्ग टर्म विनर बनता है। चैप्टर क्रिएटिविटी, द थर्ड गोल्डन ट्रूथ। अब दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का तीसरा गोल्डन ट्रूथ है क्रिएटिविटी। मार्केट एक पजल है और हर दिन नए टुकड़े लेकर आता है। कभी लगता है कि पैटर्न क्लियर है, लेकिन अगले ही दिन वही पैटर्न फेल हो जाता है। कभी टेक्निकल एनालिसिस परफेक्टली काम करता है और कभी एक छोटी सी न्यूज पूरी एनालिसिस को डस्टबिन में डाल देती है। अक्सर ट्रेडर्स इसी वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी खराब हो गई, अब क्या करूं? लेकिन सच ये है कि स्ट्रैटेजी खराब नहीं होती, ट्रेडर का नजरिया रिजिड हो जाता है। स्टीनबार्जर कहते हैं, टॉप ट्रेडर्स एक आइडिया फैक्ट्री होते हैं। उनके दिमाग में हर वक्त नए पर्सपेक्टिव्स, नए अप्रोचेस, नए एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं। उनके पास सिर्फ एक सिस्टम नहीं होता, उनके पास एक क्रिएटिव टूलकिट होती है। क्रिएटिविटी ट्रेडिंग का ऑक्सीजन है। विदाउट क्रिएटिविटी ट्रेडर एक रूटीन मशीन बन जाता है और मार्केट के नए चैलेंजेस के सामने फेल हो जाता है। सोचिए, अगर एक आर्टिस्ट सिर्फ एक ही पेंटिंग स्टाइल पर अटक जाए तो एक वक्त के बाद लोग उसकी आर्ट देखना बंद कर देंगे। वैसे ही एक ट्रेडर अगर सिर्फ एक ही स्टाइल में ट्रेड करे तो मार्केट उसे जल्दी इररेलेवेंट बना देता है। लेकिन अगर वही आर्टिस्ट नए कलर्स, नए टूल्स और नए कॉन्सेप्ट्स लाता है तो उसकी पेंटिंग टाइमलेस बन जाती है। और ट्रेडिंग में भी वही होता है, नए आइडियाज ही टाइमलेस प्रॉफिट्स देते हैं। तो क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी को कल्टिवेट कैसे करें?
यहां स्टीन बार्जर कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स देते हैं। हर दिन के चार्ट्स को एक नए लेंस से देखो। सिर्फ प्राइस एक्शन मत देखो, वॉल्यूम, मार्केट सेंटिमेंट, ऑप्शन डेटा, ग्लोबल क्यूज सबको मिलाकर ऑब्जर्व करो। हर वीक एक नया एक्सपेरिमेंट करो। एक छोटा सा ट्वीक अपने सिस्टम में ऐड करो और देखो उसका इंपैक्ट क्या है। सिर्फ अपने ट्रेड्स ही नहीं, दूसरों के ट्रेड्स और मार्केट के बड़े मूव्स भी एनालाइज करो। सोचो, ये मूव क्यों हुआ? अगर मैं वहां होता तो क्या करता? और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन से फीड करो। नई बुक्स, नए आर्टिकल्स, नए ट्रेडर्स के थॉट्स। जितना ज्यादा इनपुट होगा उतना ही ज्यादा क्रिएटिव आउटपुट होगा। क्रिएटिविटी एक मसल है, जितना यूज करोगे उतनी स्ट्रांग होगी। और एक और बात याद रखो, क्रिएटिविटी का मतलब है रिस्क लेना, नए आइडियाज टेस्ट करना। और हर नया आइडिया सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन हर नया आइडिया एक लर्निंग लेकर आएगा। और वही लर्निंग एक दिन तुम्हें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेड तक ले जाएगी। मार्केट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स उनको मिलते हैं जो ऑर्डिनरी सोच के बाहर निकलकर नए एंजल से देखते हैं। ट्रेडिंग में सेफ रहने वाले एवरेज होते हैं और डेयरिंगली क्रिएटिव लोग लेजेंड्स बन जाते हैं। की लेसन, मार्केट हमेशा नए पजल्स देता है। जो ट्रेडर एक ही नजरिए में अटक जाता है वो हमेशा पीछे छूट जाता है, लेकिन जो ट्रेडर हर दिन नए आइडियाज जनरेट करता है वही एक रियल आइडिया फैक्ट्री बनकर लॉन्ग टर्म जीतता है। चैप्टर बेस्ट प्रैक्टिसेस बेस्ट प्रोसेसेस, दी फोर्थ गोल्डन ट्रूथ। अब दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का चौथा और सबसे पावरफुल गोल्डन ट्रूथ है बेस्ट प्रैक्टिसेस को बेस्ट प्रोसेसेस में बदलना। अक्सर ट्रेडर्स डिसिप्लिन की बात करते हैं। किसी ने सुना होगा जर्नल लिखो, किसी ने कहा होगा हर दिन रिव्यू करो, और किसी ने बोला होगा रूल्स फॉलो करो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक हैबिट बनाते हैं और हैबिट अक्सर टूट जाती है। 1-2 दिन जर्नल लिखा, फिर छोड़ दिया। एक वीक ट्रेड रिव्यू किया, फिर इग्नोर कर दिया। एक महीना रूटीन फॉलो किया, फिर ब्रेक आ गया। रिजल्ट, कंसिस्टेंसी कभी बनती ही नहीं। ब्रेट स्टीन बार्जर कहते हैं ग्रेट ट्रेडर्स अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक रिपीटेबल प्रोसेस में बदल देते हैं। यानी डिफरेंस है हैबिट और प्रोसेस में। हैबिट एक चॉइस होती है, प्रोसेस एक सिस्टम होता है जो बिना चॉइस के ऑटोमेटिकली फॉलो होता है। सोचिए, एक एथलीट को देख लो, उसका ट्रेनिंग शेड्यूल एक प्रोसेस है। हर दिन स्पेसिफिक ड्रिल्स, हर दिन वर्कआउट, हर दिन डाइट। उसके लिए ये ऑप्शनल नहीं, कंपल्सरी है। इसी वजह से वो एक आम इंसान से एक चैंपियन बन जाता है। वैसे ही ट्रेडिंग में भी एक ट्रेडर तभी चैंपियन बनता है जब उसका लर्निंग और इंप्रूवमेंट एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बन जाता है। तो क्वेश्चन है, ऐसा प्रोसेस कैसे क्रिएट करें? स्टीन बार्जर कुछ क्लियर स्टेप्स बताते हैं। पहला, डेली प्रिपरेशन। सुबह के पहले 30 मिनट्स सिर्फ चार्ट्स ऑब्जर्व करो, मार्केट न्यूज पढ़ो और एक चेकलिस्ट बनाओ। कल क्या हुआ, आज क्या एक्सपेक्ट करना है और किस कंडीशन में ट्रेड लेना है, सब लिखो। दूसरा, ट्रेड जर्नलिंग। हर ट्रेड के बाद सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं बल्कि सोच लिखो। मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, मेरा माइंडसेट क्या था, मेरा प्लान कितना फॉलो हुआ। जर्नल तुम्हारी सबसे बड़ी टीचर बन जाती है। तीसरा, रेगुलर रिव्यूज। वीक के एंड में अपने सारे ट्रेड्स को एक साथ देखो। टॉप 3 मिस्टेक्स और टॉप 3 स्ट्रेंथ्स लिखो। ये तुम्हें क्लियरली बताएगा कि तुम्हें किस चीज पर काम करना है। चौथा, फीडबैक लूप। अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हर वीक थोड़ा इंप्रूव करो। आज जो प्रोसेस है वो कल और बेटर होना चाहिए। यही कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ही तुम्हें बाकियों से अलग बनाएगी और धीरे धीरे ये सब एक लाइफस्टाइल बन जाता है। एक रूटीन जो बोरिंग लगता है वही तुम्हारा सुपर पावर बन जाता है। यही होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का चौथा गोल्डन ट्रूथ। डिसिप्लिन को सिस्टम में बदल दो, हैबिट्स को रिपीटेबल प्रोसेस बना दो। ट्रेडिंग में जीतना एक दिन, एक महीने का काम नहीं है। ट्रेडिंग एक मैराथन है
और मैराथन सिर्फ वही जीतता है जिसका ट्रेनिंग प्रोसेस स्ट्रांग होता है। बिना प्रोसेस के ट्रेडर एक एमेच्योर ही रहता है और प्रोसेस के साथ वही एक प्रोफेशनल बन जाता है। दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 हमें एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग मैसेज देता है। मार्केट को हराना मुश्किल नहीं है, अपने दिमाग को मास्टर करना मुश्किल है। और जो अपना दिमाग मास्टर कर लेता है, जो चेंज के साथ अडेप्ट करता है, अपनी स्ट्रेंथ्स पर बिल्ड करता है, क्रिएटिविटी से नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है और बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक पावरफुल प्रोसेस बना देता है, उसके लिए ट्रेडिंग सिर्फ पैसा बनाने का काम नहीं रहता, वो एक सेल्फ मास्टरी का सफर बन जाता है। और याद रखो, मार्केट हमेशा आपकी पॉकेट्स टेस्ट नहीं करता, मार्केट सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी टेस्ट करता है। तो अगर आज आपको इस सफर से कुछ सीखने को मिला हो, अगर आपको लगा हो कि ट्रेडिंग एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आई है, तो दोस्तों सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस नॉलेज को उन सब ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिए जो अपनी जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि एक ट्रेडर की जर्नी तभी सक्सेसफुल होती है जब वो अकेला नहीं चल रहा होता, बल्कि एक कम्युनिटी के साथ ग्रो कर रहा होता है। मैं आपसे यही कहूंगा, ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड स्ट्रांग और ट्रेड माइंडफुली। मिलते हैं अगले एपिसोड में।